हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरानाजल एयर साइनसिस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट हम करेंगे पैरानाजल एयर साइनसिस के जो टोटल 4 साइनसिस है उसको हम पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसकी थियोरिटिकल पार्ट। ओके, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं उसके डायग्राम को। टोटल हमें 4 पैरानाजल एयर साइनसिस के बारे में पढ़ना है। तो पहला देखिए, ये पहले हम फ्रंट व्यू मतलब इसके एंटीरियर व्यू को देख लेते हैं। उसके बाद हम ये लेटरल व्यू देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए, these आर फ्रंटल एयर साइनसिस, दिस ग्रीन कलर्ड आर इथमोइडल एयर साइनसिस, दिस ऑरेंज कलर्ड आर स्फिनोइडल एयर साइनसिस, और दिस लाइट पिंक कलर आर मैक्सिलरी एयर साइनसिस। ओके, सी हियर लेटरल व्यू। इस डायग्राम से आपको जो एयर साइनसिस है उसकी पोजीशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, दिस इज द फ्रंटल एयर साइनसिस, दिस इज द इथमोइडल एयर साइनसिस, दिस इज स्फिनोइडल एयर साइनसिस, और दिस इज मैक्सिलरी एयर साइनसिस। अब हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। ओके, तो देखिए, ऑर्बिट के ऊपर वाला कौन सा आएगा? फ्रंटल एयर साइनसिस। ओके, ऑर्बिट के पीछे होगा मतलब कि ओरिकल, मतलब कि हमारे कान के आगे की साइड कौन सा होगा? स्फिनोइडल एयर साइनसिस। ओके, फिर देखिए यह कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है हमारा नाजल सेप्टम। नाजल सेप्टम के मीडियल साइड कौन सा है? हमने बताया इथमोइडल एयर साइनसिस। और इथमोइडल एयर साइनसिस के नाजल सेप्टम के लेटरल इथमोइडल एयर साइनसिस, और इथमोइडल एयर साइनसिस के लेटरल साइड है ये ऑर्बिट। और लास्ट में सबसे लोअर वाला पार्ट और सबसे बड़ा कौन सा है? ये मैक्सिलरी एयर साइनसिस। ओके, तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरानाजल एयर साइनसिस। अब पढ़ते हैं हम इसका थियोरिटिकल पार्ट। पहले हम देख लेते हैं पैरानाजल एयर साइनसिस क्या है। ओके, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, air filled space within bones around the nasal cavity means it's called paranasal air sinuses. Okay, कौन सा? air filled space within bone around nasal cavity, it's called paranasal air sinuses. It is a rudimentary or even absent during birth means बर्थ के टाइम वो क्या होता है? एब्सेंट होता है या फिर रूडिमेंट्री होता है। ओके, अब देख लेते हैं पैरानाजल एयर साइनसिस के फंक्शंस के बारे में कि उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। मेक स्कल लाइटर, एड रेजोनेंस टू वॉइस, एयर कंडीशनिंग चैम्बर। ओके, इट एक्ट एज एयर कंडीशनिंग चैम्बर means maintain humidity and temperature and also यहाँ पे मिस्टेक, aid growth of facial skeleton after birth. तो this is the function of paranasal air sinuses. ओके, अब देखते हैं कि पैरानाजल एयर साइनसिस एग्जिबिट 2 स्पूट्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट अराउंड 7 to 8 years ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ टीथ, मतलब कि उसका डेवलपमेंट होगा कब होगा? फर्स्ट टाइम कब होगा? जब वो 7 या 8 साल के अराउंड होगा, और सेकंड एट प्यूबर्टी। ओके, अब हमने देखा था ना कि पैरानाजल एयर साइनसिस कितने होंगे? 4। तो हम लाइन टू लाइन सभी के बारे में पढ़ते जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं फ्रंटल साइनसिस के बारे में। ओके, फ्रंटल साइनसिस लाइज इन फ्रंटल बोन डीप टू सुपरसिलियरी आर्च। ओके, मतलब कि सुपरसिलियरी फ्रंटल बोन में सुपरसिलियरी आर्च के डीप साइड होगा। ओके, अब देखते हैं एक्सटेंड उसका अपवर्ड की ओर कब तक होगा? अबोव मीडियल एंड ऑफ आईब्रोज तक। ओके, मीडियल एंड ऑफ आईब्रोज के ऊपर की साइड तक होगा। बैकवर्ड में इनटू द मीडियल पार्ट ऑफ रूट ऑफ ऑर्बिट। ओके, और उसमें क्या क्या खुलता है, मतलब कि फ्रंटल एयर साइनस कहाँ पे ओपन होता है? तो इट ओपन्स इनटू मीडियल मीटस ऑफ नोज एट द एंटीरियर एंड ऑफ हाइटस सेमिल्यूनारिस आइदर थ्रू इनफंडिब्यूलम और थ्रू फ्रंटोनाजल डक्ट। ये हमने
इसमें लेटरल वॉल ऑफ नोज में पढ़ा था ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए या क्या है, फ्रंटल एयर साइनसिस। ओके, फ्रंटल एयर साइनसिस। देखिए ये कौन सी ट्यूब्यूलर पार्ट है, ये है इन्फंडिब्यूलम। और आप ये भी कह सकते हैं फ्रंटोनाजल डक्ट। देखिए कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे। ये कौन सा पार्ट है, ये है हाइटस सेमिल्यूनारिस। और हाइटस सेमिल्यूनारिस की एंटीरियर पार्ट में खुलता है। देखिए ये रेड वाला है, और यहाँ पे लिखा है ना ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनसिस। ओके, तो ये हमने ओपनिंग भी पढ़ ली डायग्राम से। अब देखते हैं उसके मेजरमेंट के बारे में। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट एयर साइनसिस मतलब फ्रंट एयर साइनसिस आर अनइक्वल इन साइज एंड रेयरली वन और बोथ आर एब्सेंट। ओके, अब देखते हैं हाइट, विड्थ एंड एंटेरो पोस्टीरियर डेप्थ आर इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सभी सेम है। ओके, फिर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, साइनसिस आर बेटर डेवलप्ड इन मेल कंपेयर टू फीमेल्स। मतलब कि मेल में इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। ओके, देखिए अब डेवलपमेंट की बात की तो डेवलपमेंट देख लेते हैं। ओके, रूडिमेंट्री और एब्सेंट एट बर्थ। ओके, डेवलप्ड बिटवीन 7 and 8 years of age but fully developed मतलब कि रीच फुल साइज आफ्टर प्यूबर्टी। ओके, मतलब कि उसकी डेवलपमेंट फुल साइज मतलब मैक्सिमम साइज पे कब पहुंचता है, प्यूबर्टी के बाद। ओके, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे वो मैक्सिमम साइज का बन जाता है। ओके, अब देख लेते हैं उसके सप्लाई के बारे में। तो पहले देखिए आर्टरियल सप्लाई, तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, venous supply, supraorbital and ophthalmic vein, lymphatic drainage होगा, सब मैंडिबुलर नोड्स एंड नर्व सप्लाई होगी सुप्राऑर्बिटल नर्व्स। अब जाते हैं हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैक्सिलरी साइनसिस की ओर। ओके, तो देखिए मैक्सिलरी साइनसिस लार्जेस्ट, हमने डायग्राम में भी देखा था ना, सबसे बड़ा था मैक्सिलरी साइनसिस। ओके, इट लाइज इन द बॉडी ऑफ मैक्सिला। ओके, मैक्सिला की बॉडी में पाया जाता है। शेप कैसा होगा, पिरामिडल इन शेप। ये भी हमने डायग्राम में देखा था। अगर आपने डायग्राम में नहीं देखा अभी तो पीछे जाके देख लीजिए फिर से, पिरामिडल इन शेप। ओके, अब देखते हैं उसका एक्सटेंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आएगा, सॉरी बेज आ जाएगा यहाँ पे। पहले हम बेज के बारे में कहेंगे। बेज डायरेक्टेड मीडियली टुवर्ड्स द लेटरल वॉल ऑफ नोज। बेस कहाँ पे है, तो मीडियली टुवर्ड्स लेटरल वॉल ऑफ नोज, मतलब मीडियल साइड पे है और लेटरल वॉल ऑफ नोज की तरफ है। ओके, फिर एपेक्स देखते हैं। तो एपेक्स कहाँ पे डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड लेटरली इन द जाइगोमेटिक प्रोसेस। तो उसका एपेक्स कहाँ पे है, जाइगोमेटिक प्रोसेस पे। ओके, और लेटरल साइड पे। इट ओपन्स इनटू द मीडियल मीटस ऑफ नोज in lower part of hiatus semilunaris nearer to the roof। ओके, तो ये भी हम देख लेते हैं डायग्राम में। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लोअर पार्ट पे है, ये एंटीरियर पार्ट सबसे आगे वाला, और ये लोअर पार्ट में है ना, इसमें हाइटस सेमिल्यूनारिस में क्या है, ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस। तो ये भी हमने डायग्राम से देख लिया। ओके, अब जाते हैं उसके रिलेशन की ओर। रिलेशन देखिए, उससे पहले हमने लाइन में देख लेते हैं। पहले मेजरमेंट के बारे में देख लेते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। ओके, तो मेजरमेंट देखिए, यहाँ पे हाइट और एंटेरो पोस्टीरियर डेप्थ इक्वल है। कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन विड्थ यहाँ पे कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट, इट इज़ अ फर्स्ट पैरानाजल साइनस टू डेवलप, मतलब कि सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होगा, मैक्सिलरी साइनस का होगा। ओके, तो अब देख लेते हैं उसके रिलेशन के बारे में। ओके, तो देखिए पहले हम रूफ पढ़ेंगे। ओके, रूफ का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, रूफ फॉर्म्ड बाय फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। ओके, मतलब कि ऑर्बिट के फ्लोर से उसका फॉर्मेशन होता है। एंड ट्रांसवर्स बाय इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, मतलब कि रूफ में से क्या पास होता है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व पास होती है। ओके, अब फ्लोर देखते हैं। फ्लोर इज फॉर्म बाय एल्वियोलर मैक्सिलरी प्रोसेस एंड लाइज 1 सेंटीमीटर बिलो लेवल ऑफ फ्लोर ऑफ नोज, मतलब कि लेवल ऑफ फ्लोर ऑफ नोज का मतलब क्या हुआ,
लोअर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ नोज। ओके, उसके बाद देखते हैं फ्लोर, सेवरल क्लोनिकल एलिवेशन बाय रूट्स ऑफ अपर मोलर एंड प्री मोलर टीथ। ओके, मतलब कि फ्लोर में क्या होगा, अपर मोलर और प्री मोलर टीथ का रूट की वजह से क्या होगा, कोनिकल एलिवेशन का फॉर्मेशन होगा। ओके, और रूट में बी पिनेट्रेट bony floor lies beneath the mucous lining। ओके, root may be penetrate bony floor lie beneath the mucous lining। अब देखते हैं एंटेरोलेटरल वॉल के बारे में। ओके, एंटेरोलेटरल वॉल कंटेन प्रोजेक्शन ऑफ कैनाइन टूथ। ओके, अब जाते हैं हम उसके यहाँ पे देखिए, इन इंटैक्ट स्कल साइज ऑफ, मतलब कि अब हम देखते हैं मैक्सिलरी साइनस की रिड्यूस्ड साइज के बारे में। ओके, इन इंटैक्ट स्कल साइज ऑफ ओपनिंग इज रिड्यूस्ड टू 3 और 4 मिलीमीटर एज इट इज ओवरलैप्ड बाय फ्रॉम एबोव अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमोइड बोन डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लेक्राइमल बोन। ओके, एबोव साइड कौन सा होगा, अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमोइड बोन एंड डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लेक्राइमल बोन फ्रॉम बिलो इंफ्रानाजल कॉन्चा। ओके, उसके बाद बिहाइंड साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन फर्दर रिड्यूस्ड इन साइज बाय थिक म्यूकोजा ऑफ नोज। ओके, इन तीनों की वजह से उसकी साइज क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। ओके, अब हमारा मैक्सिलरी साइनस में लास्ट बचा पार्ट कौन सा होगा, ये वाला हमें सप्लाई के बारे में पढ़ना है। आर्टरियल सप्लाई, 3 आर्टरी सप्लाई करती है, फेशियल, इंफ्राऑर्बिटल और ग्रेटर पैलेटाइन। ये याद रखना कि फ्रंटल साइनस सबसे ऊपर है इसलिए सुप्राऑर्बिटल, और मैक्सिलरी साइनस सबसे नीचे है इसलिए इंफ्राऑर्बिटल उसे सप्लाई करती है। ओके, तो फेशियल, इंफ्राऑर्बिटल और ग्रेटर पैलेटाइन। विनस सप्लाई, फेशियल तो फेशियल आ गया, और यहाँ पे आएगा टेरिगोन विनस प्लेक्सस। लिम्फ ड्रेनेज तो क्या होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। ओके, और नर्व सप्लाई ये याद रखनी होगी आपको, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व एंड मीडियल सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व। ये आपको याद रखना पड़ेगा, पोस्टीरियर सुपीरियर और मीडियल सुपीरियर। पोस्टीरियर सुपीरियर है ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व एंड मीडियल सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच है इंफ्राऑर्बिटल नर्व के बारे में। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ फ्रंटल साइनसिस और मैक्सिलरी साइनसिस। अब हम पढ़ते हैं स्फीनोइड एयर साइनसिस के बारे में। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा मैक्सिलरी साइनसिस के बारे में, और उससे भी इम्पोर्टेंट है पैरानाजल साइनसिस की क्लिनिकल के बारे में। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं स्फीनोइडल साइनसिस के बारे में। तो स्फीनोइडल साइनसिस लाइज विद इन द बॉडी ऑफ स्फीनोइड बोन। ओके, बॉडी ऑफ स्फीनोइड में वो प्रेजेंट है। ओके, स्फीनोइड साइनसिस 2 है। ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों नाजल सेप्टम से अलग पड़ते हैं। ओके, सॉरी, नाजल सेप्टम नहीं, दोनों एक सेप्टम से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करे जाते हैं। ओके, और दोनों की साइज कैसी होती है, अनइक्वल इन साइज। अब देख लेते हैं ओपन्स कहाँ पे खुलता है। ओके, स्फीनोइडल एयर साइनसिस ओपन्स इनटू द sphenoethmoidal recesses of corresponding 1/2 of nasal cavity। ओके, कहाँ पे खुलेगा, इंटू sphenoethmoidal recess of corresponding 1/2 of nasal cavity। ओके, उसके बाद देखिए हम ये पे बता देता हूँ। देखिए ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, अभी हमने पढ़ा है ना। देखिए स्फीनोइथमोइडल रिसेसिस, और यहाँ पे किसका ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ स्फीनोइडल एयर साइनसिस। ओके, तो ये हमने स्फीनोइडल एयर साइनसिस के बारे में पढ़ लिया। देख लिया, स्फीनोइडल एयर साइनसिस यहाँ पे है और उसका ओपनिंग यहाँ पे होगा। ओके, ये कौन सा पार्ट है, ये है स्फीनोइथमोइडल रिसेसिस में उसका ओपनिंग होगा। ओके, अब देख लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो सुपीरियरली रिलेटेड टू द optic chiasma and hypophysis cerebri, और laterally related to inferior internal carotid artery and cavernous sinus।
ओके, अब देख लेते हैं उसकी सप्लाईमेंट के बारे में। ओके, तो एंटीरियरली सॉरी आर्टरी, कौन सी आर्टरी होगी? पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। वीनस ड्रेनेज कौन सा होगा? टेरिगोइड वीनस प्लेक्सस, और यहाँ पे केवर्नस साइनस आया तो केवर्नस साइनस भी आएगा उसके वीनस ड्रेनेज में। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा होगा? रिट्रोफेरिंजियल नोड्स। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, रिट्रोफेरिंजियल नोड हमने मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस में पढ़ा था, कौन सा होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज? सब मैंडिबुलर नोड्स, लिम्फ नोड्स, और यहाँ पे होगा रिट्रोफेरिंजियल लिम्फ नोड में ड्रेनेज होगा। ओके, नर्व सप्लाई कौन सी? पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व और ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। ओके, कौन सी? ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। उसके बाद हमारा लास्ट एयर साइनसिस कौन सा है? इथमोइडल एयर साइनसिस। ओके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, इट इज अ स्मॉल न्यूमरस इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेस। ओके, इथमोइडल एयर साइनसिस क्या है? इट इज अ स्मॉल न्यूमरस इंटर कम्युनिकेटिंग स्पेस इज कॉल्ड इथमोइडल साइनसिस। इट लाइज विद इन लेबिरिंथ ऑफ इथमोइडल बोन। कहाँ पे प्रेजेंट है? लेबिरिंथ ऑफ इथमोइडल बोन में। ओके, अब उसके एक्सटेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, एबोव एक्सटेंड अप टू ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, बिहाइंड एक्सटेंड अप टू स्फिनोइडल कॉन्ची एंड ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, और एंटीरियरली अप टू लेक्राइमल बोन। ओके, इथमोइडल एयर साइनसिस कितने टाइप के हैं? एंटीरियर, ओके, मिडल और पोस्टीरियर। उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो पहले हम एंटीरियर के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो एंटीरियर मेड अप ऑफ 1 to 11 एयर सेल्स। ओके, और ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइटस सेमिल्यूनरिस ऑफ नोज। ओके, हाइटस सेमिल्यूनरिस ऑफ नोज में प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंटी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है उसका ओपनिंग। देखिए ये वाला ओपनिंग ऑफ एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस। ओके, अब उसकी आर्टरियल और विनस सप्लाई कौन सी है? एंटीरियर इथमोइडल वेसल्स। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे है? सब मैंडिबुलर नोड्स। और नर्व सप्लाई कौन सी है? ये वाली, देखिए यहाँ से याद रख सकते हैं, एंटीरियर इथमोइडल नर्व और वेसल्स। ओके, सप्लाईमेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी सब मैंडिबुलर नोड्स के बारे में। ओके, अब देखते हैं मिडल के बारे में। ओके, मेड अप ऑफ 1 to 7 एयर सेल्स। ओके, ओपन इनटू मिडल मीटर्स ऑफ नोज। ये भी डायग्राम में बता देता हूँ आपको, मिडल मीटर्स ऑफ नोज। देखिए ये वाला कहाँ गया? हाँ, ये वाला मिडल मीटर्स ऑफ नोज, ओपनिंग ऑफ मिडल इथमोइडल एयर, मतलब कि मिडल मीटर्स में उसका ओपनिंग होगा। ओके, आर्टरियल और विनस सप्लाई कौन सी है? एंटीरियर इथमोइडल वेसल्स। ओके, मतलब कि एंटीरियर इथमोइडल वेसल्स होगी तो एंटीरियर इथमोइडल नर्व भी होगी। ओके, और साथ में कौन सी है? ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। और लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन सा है? सब मैंडिबुलर नोड्स। ओके, अब लास्ट बचा हमारा पोस्टीरियर। ओके, पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसिस मेड अप ऑफ 1 to 7 एयर सेल्स। देखिए ये दोनों मीडियल और पोस्टीरियर 1 to 7 सेल्स से बने हैं, जबकि एंटीरियर बना है 1 to 11 एयर सेल्स। ओके, इट ओपन्स इनटू द सुपीरियर मीटर्स ऑफ नोज। ओके, देखिए यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखिए ये है सुपीरियर कॉन्चा और ये है सुपीरियर मीटर्स। तो यहाँ पे है ये ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस का। ओके, उसके बाद आर्टरियल और वीनस सप्लाई कौन सी होगी? पोस्टीरियर इथमोइडल वेसल्स। तो देखिए यहाँ पे नर्व सप्लाई भी वही मिल गई, पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व। ओके, देखिए लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे कौन सा है? रिट्रोफेरिंजियल नोड्स। इन दोनों में कौन सा है? सब मैंडिबुलर नोड्स है। ओके, और लास्ट बच्चा हमारा नर्व वाला पार्ट, तो पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व और ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ टेरिगोपेलेटाइन गैंग्लियन। आप इस सभी साइनस को आप डिफ्रेंशिएशन के टेबल में भी लिख के रख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल के बारे में। ओके।